मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, दीपावली आने वाली है और दीपावली हिंदू धर्म में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसकी बहुत ही ज़्यादा मान्यता होती है। तो आइए जानते हैं दीपावली से पहले घर में कौन सी 7 शुभ चीज़ें लाएं। खुशियों का त्यौहार दिवाली हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। साल 2023 में दिवाली 12 नवंबर रविवार को पड़ रही है। ऐसे में इस दिन दिवाली का त्यौहार मनाया जाएगा। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश के पूजा का विधान है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन में धन दौलत की कमी नहीं होती है। ऐसे में दिवाली में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उससे पहले धनतेरस के दिन क्या चीज़ें घर में लाना शुभ होगा, क्या अशुभ होगा, किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगी। जानेंगे कि किस पौधे को घर में लगाएं। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या चीज़ें धनतेरस के दिन घर में लानी चाहिए। नंबर 1, सोना। इस दिन सोने के आभूषण खरीदने की परंपरा भी है। सोना भी लक्ष्मी और बृहस्पति का प्रतीक है, इसलिए सोना खरीदना चाहिए। इस दिन चांदी खरीदने का प्रचलन भी है। कुछ लोग चांदी के सिक्के खरीदते हैं। इन सिक्कों पर माता लक्ष्मी और कुबेर की आकृतियां बनी होती हैं। बर्तन। इस दिन पुराने बर्तनों को बदल कर यथाशक्ति तांबे, पीतल, चांदी के गृह उपयोगी नवीन बर्तन खरीदना चाहिए। पीतल के बर्तन लक्ष्मी जी को और बृहस्पति के प्रतीक माने जाते हैं, अतः इस दिन सोना नहीं खरीद पाते हैं तो पीतल का बर्तन अवश्य खरीदें। इस दिन जहां ग्रामीण क्षेत्रों में धनिया के नए बीज खरीदते हैं, वहीं शहरी क्षेत्र में पूजा के लिए साबुत धनिया खरीदते हैं। इस दिन सूखे धनिया के बीज को पीसकर गुड़ के साथ मिलाकर एक मिश्रण बना करके खाद्य तैयार करते हैं। नए वस्त्र। इस दिन दिवाली पर पहनने के लिए नए वस्त्र खरीदने की भी परंपरा है। इस दिन गणेश लक्ष्मी की भी मूर्ति खरीदी जाती है और इसी दिन धन्वंतरी की पूजा हेतु उनकी मूर्ति या चित्र घर में ज़रूर खरीद के लाना चाहिए। धन्वंतरी की पूजा करने से कभी भी बीमारी नहीं आती है। इस दिन बच्चों के लिए खिलौने भी खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। बच्चों का मन खुश रखने से घर में सकारात्मकता आती है। खील बतासे भी ज़रूर लेके आने चाहिए पूजा की सामग्री के साथ साथ, और माता लक्ष्मी भगवान गणेश की इससे पूजा करनी चाहिए। साथ ही गोमती चक्र और कौड़ियाँ भी खरीद करके लाते हैं, क्योंकि ये माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और धन समृद्धि बढ़ाने का प्रतीक माना जाता है। इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे वर्ष भर के लिए घर में सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। इसके अलावा दीपक, दक्षिणावर्ती शंख, कमलगट्टे या रुद्राक्ष की माला, धार्मिक साहित्य, औषधि, नमक व वाहन तथा शक्ति अपने खरीद सकते हैं। जानते हैं क्या ना खरीदें? लोहा यानी कि शनि की धातु, इसे लाने से घर में दुर्भाग्य का प्रवेश होता है। एल्युमिनियम राहु की धातु है, इसलिए इसे भी घर में नहीं लाना चाहिए। स्टील में भी लोहे का मिश्रण होता है, इसको घर में नहीं लाते हैं क्योंकि कहते हैं कि लोहा खरीदने से घर में दरिद्रता आती है। प्लास्टिक खरीदने से बरकत की कमी होती है, तो प्लास्टिक भी घर में नहीं लाना चाहिए धनतेरस के दिन। कांच भी राहु का प्रतीक माना जाता है, इसलिए कांच के बर्तन को भी घर में नहीं लाना चाहिए। ना ही काले रंग के कपड़े और गहरे नीले रंग के कपड़े घर में लाने चाहिए। इस दिन तेल और घी भी नहीं खरीदना चाहिए, यानी कि सरसों का तेल और तिल का तेल। तेल का संबंध सरसों के तेल और तिल के तेल से ही होता है। अगर पूजा पाठ में कोई भी ऐसी चीज़ बताई जाती है कि किस तेल का प्रयोग करें ना करें, तो फिर वो सरसों का तेल और तिल का तेल ही माना जाता है। चीनी मिट्टी के बर्तन को भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि इससे घर में बरकत नहीं होती है। जानते हैं कि किन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। धनतेरस पर झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए, अन्यथा माता लक्ष्मी घर से चली जाती हैं और घर के बरकत में रुकावट आती है। झाड़ू का दान माता लक्ष्मी के मंदिर में कर सकते हैं। लहसुन। इस दिन लहसुन और प्याज का दान भी नहीं करते हैं। भूल कर भी ये दोनों चीज़ें ना दें, इससे ग्रहों का अशुभ प्रभाव पड़ता है।
इसे दिवाली की शाम को भी दान नहीं करना चाहिए। धनतेरस के दिन नमक का पैकेट खरीद कर लाना शुभ होता है, लेकिन किसी को नमक का दान नहीं करना चाहिए। इससे राहु का प्रकोप बढ़ जाता है और माता लक्ष्मी चली जाती है। नमक की उत्पत्ति समुद्र से होती है और देवी लक्ष्मी की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई है। धनतेरस पर शक्कर या चीनी सूर्यास्त के बाद दान नहीं देना चाहिए। इससे शुक्र कमजोर होता है और माता लक्ष्मी की कृपा भी चली जाती है। शक्कर गन्ने से बनती है और गन्ना देवी को अत्यंत प्रिय है। गन्ने के कारण ही देवी लक्ष्मी को किसान के घर में रहना पड़ा था, इसलिए गन्ना और गुड़ भी दान नहीं करना चाहिए। रुपए, धनतेरस की शाम को किसी को भी रुपए पैसे उधार ना दें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी की शुरुआत हो जाएगी। जानते हैं कि किन पौधों को घर में लगाना चाहिए। माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प बहुत ही प्रिय है। यदि आप अपने घर में कमल का पौधा लगाते हैं तो यह बहुत ही शुभ होगा। गमले में लगाने वाला ब्रह्म कमल भी मिलता है तो उसे खरीद कर ला सकते हैं। इसे घर में उत्तर, ईशान कोण या पूर्व दिशा में लगाएं। यह घर में सुख समृद्धि लाता है। गुड़हल का पौधा माता दुर्गा को प्रिय है, वहीं माता लक्ष्मी को भी प्रिय है। इसे घर में लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। यह सभी तरह के संकट मिटाने की क्षमता रखता है। केले का पौधा, यह बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसे धनतेरस के दिन घर में लाकर लगाने का अर्थ है कि आप घर में साक्षात श्रीहरि भगवान विष्णु को घर में ले आए हैं। यह पौधा जहाँ भी होता है वहाँ श्रीहरि की कृपा बनी रहती है। तुलसी भी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। यदि आपके घर आंगन में तुलसी का पौधा नहीं है या फिर श्यामा तुलसी नहीं है तो उसे खरीद कर ज़रूर लेकर के आए इस धनतेरस और अपने घर में लगाएं, जिससे आपके घर में सारी निगेटिविटी चली जाएगी और सकारात्मकता का विकास होगा। आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर आदमी कर्ज में डूबा हुआ है, धन को लेकर के परेशान रहता है। यदि आप भी कुछ इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो कर्ज से मुक्ति और अच्छी उन्नति के लिए धनतेरस की रात ये उपाय ज़रूर करें। मात्र एक काम आपके जीवन में उन्नति, सफलता और प्रतिष्ठा दिलाने में कारगर साबित होगा। कई बार प्रतिभाशाली होने के बावजूद वह मुकाम नहीं मिल पाता है जिसका व्यक्ति हकदार है, अतः ऐसे ही लोगों के लिए यह प्रस्तुत है। अध्याय को शुरू करने से पूर्व दक्षिणावर्ती शंख, केसर, गंगा जल का पात्र, धूप, अगरबत्ती, दीपक, लाल वस्त्र और स्फटिक की माला अवश्य ले लें। पश्चात धनतेरस की शाम दैनिक कार्य व स्नान आदि से निवृत्त होकर के नवीन वस्त्र धारण करें। फिर एक पटिके या चौकी पर अपने सामने धनवंतरी और माता लक्ष्मी की फोटो रखें या फिर मूर्ति हो तो उसको रख सकते हैं। उनके सामने लाल रंग का कपड़ा बिछा करके उस पर दक्षिणावर्ती शंख को रख दें। इस पर केसर से स्वास्तिक बना लें तथा कुमकुम से तिलक कर दें। दीपक सबसे पहले जला दें। शंख को गंगा जल से स्नान कराएं। बाद में स्फटिक की माला से निम्न मंत्र की 7 मालाएं जाप करें। ओम ह्रीं ह्रीं महालक्ष्मी धनदः लक्ष्मी कुमेराय मम गृह स्परो ओम नमः। तो इस मंत्र का जब जाप पूरा हो जाए उसके पश्चात लाल वस्त्र में शंख को बांध करके घर में रख दें। कहा जाता है कि जब तक वह शंख घर में रहेगा तब तक घर में निरंतर उन्नति होती रहेगी तथा शीघ्र ही कर्ज व ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।